नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज की चर्चा का विषय है कि सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक सुख का भाव है, जीवन साथी का भाव है। बिजनेस को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। जो भी बिजनेस पार्टनर है उसको भी सप्तम भाव से देखेंगे। और जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। और जो चौथा भाव है वो पारिवारिक सुख का भाव है, आपके घर का भाव है, माता का भाव है। जो अचल संपत्ति है जैसे ज़मीन, मकान, वाहन, उन सब का भाव भी चौथा भाव है। अब जब सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठता है तब क्या होता है। ऐसी स्थिति में जो आपका जीवन साथी होगा परिवार के साथ एडजस्ट करने वाला होगा, आपके परिवार के साथ उसका सामंजस्य अच्छा होगा, माता के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, उसके द्वारा आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही वाहन भी प्राप्त हो सकता है अपने स्पाउस के द्वारा। तो जो भी चौथे भाव के कारक हैं, माता, आपका परिवार और साथ में ज़मीन जायदाद, उन सब के साथ जीवन साथी का संबंध रहेगा। अब चूंकि जो चौथा भाव है वो सप्तम भाव से 10वां पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्पाउस कर्म करने वाला होगा। क्योंकि 10वां स्थान कर्म का होता है, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी है नौकरी पेशा होगा या बिजनेस भी कर सकता है। घर में रहकर वो कोई बिजनेस कर सकता है। क्योंकि चौथा भाव जो है वो घर का है, तो जीवन साथी ऐसा हो जो घर में रहकर ही कोई बिजनेस करे, व्यापार करे। क्योंकि सप्तम भाव जो है व्यापार का भी होता है। और जब सप्तमेश चौथे भाव में बैठ गया तो आपका जो जीवन साथी है वो घर में रहकर अपना कोई व्यापार चलाने वाला हो सकता है या नौकरी पेशा भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई कर्म करने वाला होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा। अब इसमें विभिन्न ग्रह जो हैं जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो अलग अलग फल देंगे। अब मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है तो उसमें जो सप्तमेश होगा वो सूर्य होगा, और सूर्य जब चौथे भाव में बैठ जाएगा तो किस प्रकार के फल देगा। तो कुंभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में वृष राशि होती है, और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जब चौथे भाव में वृष राशि में बैठेगा तो वृष राशि उसकी शत्रु राशि है, लेकिन साथ ही एक पृथ्वी तत्व की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा मटीरियलिस्टिक होगा, भौतिकतावादी होगा। अब चूंकि चौथा भाव जो है वाहन का भी है, जमीन जायदाद का भी है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा उसमें ये इच्छा होगी कि कोई वाहन खरीद लें, ज़मीन खरीदना चाहेगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा। सूर्य चूंकि अहम का कारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जो होगा अहम वाला होगा, उसमें ईगो होगी, ईगोइस्टिक होगा। चूँकि सूर्य जो है वो एक राजसी ग्रह है और एक अधिकारी ग्रह भी है। वहाँ पर अपने परिवार में उसका स्थान रहेगा, परिवार पर उसका अच्छा कंट्रोल रहेगा। तो इसी प्रकार हम अन्य ग्रहों का भी निकाल सकते हैं कि सप्तम भाव का जो स्वामी बन रहा है वो चौथे भाव में जब बैठेगा तो किस राशि में है, उस राशि के हिसाब से और उसकी जो अपनी ग्रह की प्रकृति होगी उसके हिसाब से वो अपना फल देगा। अब यदि ऐसा ग्रह जो सप्तमेश है और चौथे भाव में बैठ जाता है तो वहाँ पर वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल दे सकता है। यदि वो शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो शुभ फल देगा, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तब भी शुभ फल देगा। और यदि
अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो या पापी ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो ऐसा सप्तमेश अशुभ फल भी दे सकता है। अब जैसे इस कुंडली में कुंभ लग्न की यदि कुंडली है तो यहाँ पर सूर्य बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सूर्य है वो शुभ फल देगा। व्यक्ति का जीवन साथी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है। उसमें अहम की थोड़ी भावना होगी, लेकिन उसका परिवार में काफ़ी अच्छा प्रभुत्व रहेगा। परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। माता के साथ उसके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। अपने परिवार का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखने वाला होगा। और यही सूर्य यदि किसी अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए, मान लीजिए सूर्य को शनि देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य पीड़ित हो जाएगा। वहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी अहंकारी हो जाएगा। अहंकार के चलते परिवार में लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ सकती है, अशांति की स्थिति आ सकती है। माता के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सप्तमेश है वो किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है उसको देखना आवश्यक है। यदि वो शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो वहाँ पर वो शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो अशुभ फल देगा। इसके साथ ही जो चौथे भाव का स्वामी है उसकी भी स्थिति को देखना है कि वो बलवान स्थिति में है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कुंभ लग्न की कुंडली में यहाँ चौथे भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो शुक्र किस स्थिति में है इसको देखना ज़रूरी है। यदि शुक्र बलवान होगा तो सूर्य भी बलवान होगा। तो यदि शुक्र उच्च का होकर बैठा हो, अर्थात यहाँ दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठा हो, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र को भी बृहस्पति देख रहा है, चौथे भाव में सूर्य को भी बृहस्पति देख रहा है, तो ये स्थिति काफ़ी शुभ रहेगी। तो इस प्रकार जो सप्तमेश है वो चौथे भाव में किस राशि में बैठा है और उस राशि का जो स्वामी है किस भाव में वो बैठा है उसको देखना आवश्यक है। और कौन से ग्रह सप्तमेश को देख रहे हैं इसको भी देखना आवश्यक है। इसके साथ ही सप्तमेश की नवमांश कुंडली में भी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि वैवाहिक सुख की स्थिति को यदि देखना है या स्पाउस के बारे में जानकारी लेनी है, जीवन साथी के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको नवमांश कुंडली को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो सप्तमेश है उसकी क्या स्थिति है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है लग्न कुंडली में चौथे भाव में, लेकिन यही सूर्य यदि नवमांश कुंडली में नीच का हो गया, अर्थात वो कमज़ोर हो गया, तो वहाँ पर उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो वहाँ पर चूँकि सूर्य अहम का प्रतीक है, ईगो का प्रतीक है, और सूर्य यदि नीच का हो गया नवमांश कुंडली में अर्थात कमज़ोर हो गया, तो वहाँ पर ऐसे जातक के जीवन साथी को ईगो से संबंधित प्रॉब्लम होगी। उसके कर्म के क्षेत्र में जहाँ वो नौकरी कर रहा है, यहाँ बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार सप्तमेश की स्थिति को नवमांश कुंडली में भी देखना आवश्यक है कि वहाँ पर वो ग्रह किस स्थिति में है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि सप्तम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।